मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम ऊर्जा के संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम ऊर्जा के संसाधन और उसके संरक्षण यानी कि उसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम नेचुरल रिसोर्सेज एंड दियर कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि ऊर्जा क्या होती है। हम जानते हैं कि संसार में सभी जीवों को कार्य करने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी जो होती है वह कैपेसिटी टू डू वर्क होती है, यानी कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। एनर्जी जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट होती है फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए एंड डेवलपमेंटल वर्क के लिए, यानी मानव कल्याण और अनेक डेवलपमेंटल वर्क के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वह इंडस्ट्री में कंज्यूम होती है। ऊर्जा के संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है नवीनीकरण ऊर्जा का संसाधन, दूसरा होता है अनवीनीकरण ऊर्जा का संसाधन, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसा ऊर्जा का स्रोत होता है जिसे दोबारा बनाया जा सकता है, रीन्यू किया जा सकता है। री मतलब दोबारा, न्यू मतलब नया किया जा सकता है, यानी ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिसे दोबारा उपयोग किया जा सकता है, ऐसे ऊर्जा के संसाधन को हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। वैज्ञानिक की तकनीक द्वारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का निर्माण किया गया है। सबसे पहले नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी थी जो कि प्राकृतिक रूप से बनी थी। जब उनकी मात्रा धीरे धीरे ओवर कंजप्शन ज़्यादा यूज होने के कारण ख़त्म हो रही थी तो वैज्ञानिक ने नई तकनीक का निर्माण किया, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ ऊर्जा का निर्माण किया। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी रीन्यूड और रिप्रोड्यूस, और जिसे हम रीन्यूड कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ऊर्जा के स्रोत को हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, यानी कि दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, इन्हें हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ऐसे ऊर्जा के संसाधन को हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिसको दोबारा उपयोग नहीं। दूसरा जो ऊर्जा का संसाधन है वह है अनवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन, जिसे इंग्लिश में नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिसको एक बार यूज करने के बाद उसका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, ऐसे ऊर्जा के संसाधन को हम अनवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी रीयूज और रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, ऐसे ऊर्जा के संसाधन को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और संसाधन कहते हैं। अब हम डिफरेंस के माध्यम से नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखे हैं, यानी कि इसके लक्षण लिखे हैं, और यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहला ऑल्सो कॉल्ड, यानी इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो नॉन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि अनवीनीकरण जो ऊर्जा का स्रोत है उसे हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। अवेलेबिलिटी देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी मतलब होता है इनकी मात्रा देखते हैं। अवेलेबल होती है इन अनलिमिटेड क्वांटिटी में, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती हैं और अवेलेबल होते हैं इन अनलिमिटेड क्वांटिटी में, इनकी मात्रा को खत्म नहीं किया जा सकता है। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती हैं वो अवेलेबल होती है इन लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होती हैं। एग्जाम्पल है कोयल। कोयल की मात्रा जो होती है वह लिमिटेड है क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है। लगभग 30% जो ऊर्जा का स्रोत है वह इंडस्ट्री में कोयला का उपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में और अन्य जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन और अन्य स्थानों पर कोयला का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे इसकी मात्रा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। एक्सहॉस्टिबल मीन्स होता है समाप्त। दे कैन नॉट बी एक्सहॉस्टेड, यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को समाप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि नॉन रिन्यूएबल जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको समाप्त किया जा सकता है, और वो समाप्त हो रहे हैं क्योंकि उनका अधिक यूज हो रहा, और कंजप्शन उनका हो रहा है। पॉल्यूशन देख लेते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि वो पॉल्यूशन फ्री होते हैं, पॉल्यूशन को नहीं करते हैं, किसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज नहीं करते हैं, और ये पर्यावरण के विरुद्ध नहीं होते हैं, पर्यावरण के फ्रेंड होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल जो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को ऑन लार्ज स्केल पर, यानी बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस को इमिशन करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब पर्यावरण में बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। पांचवा जो डिफरेंस है वह है यूज। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो या फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, इनका मुख्य रूप से यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है। जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है और मेनली यूज होती है फॉर डोमेस्टिक पर्पस में इनका यूज किया जाता है, जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो इंडस्ट्रियल पर्पस एंड कॉमर्शियल पर्पस में इनका बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। एक्सपेंसिव देखा जाए, खर्चीला देखा जाए, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो लेस एक्सपेंसिव होती हैं, यानी कि इन्हें कम पैसों में बनाया जा सकता है, जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं वो कॉस्टली होती हैं और ये प्राकृतिक रूप से इनका निर्माण होता है, इसीलिए ये
लंबा समय लेती हैं बनने में, इसलिए हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का कम से कम यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल हैं सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, बायो एनर्जी, टाइडल एनर्जी और वाइंड एनर्जी यानी कि वायु या पवन ऊर्जा के जो हैं ये एग्जाम्पल हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के। जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो कोयला जो कि फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल में कोयला हो गया, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नेचुरल गैसेस, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन आदि जो हैं वह नॉन रिन्यूएबल सोर्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम एक एक करके ऊर्जा के संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत। इसमें सबसे एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं जो कि लाखों करोड़ों सालों से दबे कुचले पड़े होते हैं और इनसे हाइड्रोकार्बन मिक्सचर का निर्माण होता है जो कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन आदि के बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो फॉसिल फ्यूल जो होता है एक ऐसा फ्यूल होता है जो कि बनता है, जो रिमेन्स होते हैं, टाइनी सी प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो कि मर चुके हैं 100 ऑफ मिलियन ऑफ ईगो यानी कि लाखों हज़ारों साल पहले ये मर चुके हैं और ये क्या हो चुके हैं, डेड प्लांट और एनिमल जो हैं सैंक यानी डूब चुके हैं बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के नीचे ये डूब चुके हैं और ये दब चुके हैं किसके द्वारा, सेडिमेंट और सैंड द्वारा दब चुके हैं और धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए किसमें, सेडिमेंट्री रॉक में बदल गए हैं। रॉक जो हो गई वो बुल्ड हो गई, धीरे धीरे बिल्ड हो गई और क्रिएट करने लगी, प्रेशर इसमें क्रिएट होने लगा और हीट और प्रेशर के कारण जो है ये जो मिक्सचर था ऑर्गेनिक मटेरियल का धीरे धीरे एक्यूमुलेट हुआ था डेड प्लांट और एनिमल का, वो कन्वर्ट हो गया इनटू हाइड्रोकार्बन में। और इसी हाइड्रोकार्बन का यूज किया जाता है द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, कोयल, प्रोपेन आदि जो हैं इनसे इनका निर्माण इनसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम पेट्रोलियम, कोयल और ऑयल और नेचुरल गैसेस जो हैं ये इनके एग्जांपल हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के। सबसे पहले हम इसमें कोयले के बारे में पढ़ेंगे। कोयला जो है वह फॉसिल फ्यूल होता है, वह जीवाश्म ईंधन है। या इट इज़ द 30% ऑफ टोटल एनर्जी कंजप्शन, लगभग 30% जो ऊर्जा की खपत होती है वह कोयले से होती है। और इस प्रकार कोयले का जो निर्माण होता है वह प्लांट के फॉसिल से होता है और सेडिमेंट्री रॉक से इसका निर्माण होता है। कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके द्वारा कोयले का निर्माण होता है, जैसे कि कार्बोनाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोयले का निर्माण होता है और यह एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल होता है। और कोयले का मुख्य रूप से यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में एंड कॉमर्शियल पर्पस में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भरपूर मात्रा में कोयले का यूज़ किया जाता है। कुछ स्थान देखते हैं भारत में जहाँ पर कोयले का रिजर्वर है यानी कि कोयले का भंडार जो पाया जाता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि स्थानों पर कोयले का मुख्य स्रोत है। लगभग 70% कोयला जो होता है वह इन स्थानों पर पाया जाता है। दूसरा जो ऊर्जा का संसाधन है यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल जो है ऑयल एंड नेचुरल गैसेस हैं। ऑयल और नेचुरल गैसेस जो हैं ये भी भरपूर मात्रा में एनर्जी के सोर्स हैं। अगर ऑयल देखा जाए तो ऑयल में पेट्रोल, डीजल जो कि ट्रांसपोर्टेशन में भरपूर मात्रा में इनका यूज़ किया जाता है और ये जो होते हैं मिक्सचर होते हैं हाइड्रोकार्बन का जो कि डेड प्लांट और एनिमल के ऑर्गेनिक मैटर से जो कि कन्वर्ट हो चुका है इनटू हाइड्रोकार्बन में। इसी हाइड्रोकार्बन से क्या कहता है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है जो कि ब्लैक कलर का कच्चा तेल होता है, लिक्विड होता है। कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि रिफाइनिंग और फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है हमें प्योर पेट्रोल और डीजल प्राप्त होता है और इसी पेट्रोल और डीजल का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है। नेचुरल गैसेस देख लेते हैं। ये मिक्सचर होती है मेथेन का, एथेन का, ब्यूटेन का, प्रोपेन का और हाइड्रोजन का होती हैं। इसमें मेथेन जो होती है वो ऊर्जा का भरपूर मात्रा का स्रोत है। इसका उपयोग ऐसा बायोगैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, फ्यूल के रूप में किया जाता है, फर्टिलाइज़र के रूप में इसका मेथेन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी मेथेन का भरपूर मात्रा में यूज़ किया जाता है और ये इको फ्रेंडली गैसेस होती हैं। ये किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं करती हैं। और कुछ लिक्विफाइड गैस होती हैं जैसे कि एलपीजी गैस का उपयोग कुकिंग गैस के रूप में किया जाता है यानी कि खाना बनाने में इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा ऑयल और नेचुरल गैसेज जो होती हैं वह केमिकल इंडस्ट्री में यूज होती हैं, फर्टिलाइज़र के रूप में यूज किया जाता है गैसेस का। चौथा जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है वह है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि नाभिकीय एनर्जी यानी ऊर्जा। इस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन पर किया जाता है और इस प्रकार ऊर्जा के निर्माण में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया जाता है। इनका कंटिन्यूअस फ्यूजन होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इसमें यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है जो कि हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है ह्यूमन के लिए और अदर एनिमल के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी का हमें कम से कम यूज करना चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। दूसरा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जब
अनवीनीकरण जो ऊर्जा के संसाधन है, जब इनका ओवर कंजप्शन के कारण ये धीरे धीरे समाप्त होने लगे, तब वैज्ञानिक द्वारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का निर्माण किया गया, जिससे ऊर्जा का यूज मुख्य रूप से ह्यूमन एक्टिविटीज़, डेवलपमेंटल वर्क, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इस ऊर्जा का संसाधन का यूज किया जाता है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे ऊर्जा के संसाधन होते हैं जिनको दोबारा रीन्यू किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। ये ऊर्जा के संसाधन जो होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, यानी कि दे डू नॉट यूज एनी पोल्यूशन, दे डू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते हैं। एक यहाँ पर डिफिनेशन लिखी है, दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी विच विल नेवर बी फिनिश्ड। इन्हें कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। वी कैन यूज देम अगेन एंड अगेन। इन्हें दोबारा यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, यानी कि सौर ऊर्जा चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का सस्ता स्रोत है, फ्री का स्रोत है। इस प्रकार की ऊर्जा के प्रोडक्शन के लिए सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। सोलर पैनल जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है। सोलर पैनल जो होते हैं कैप्चर करते हैं सनलाइट को और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इस प्रकार सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। दूसरा होता है वाइंड एनर्जी, जिसे हम इवोलिक एनर्जी भी कहा जाता है, जो कि कम्स फ्रॉम वाइंड द्वारा आती है। और इस प्रकार की ऊर्जा जो होती है उसका प्रोडक्शन किया जाता है कोस्टल एरियाज़ में, हिल टॉप एरिया में, यानी खुले एरिया में इनका प्रोडक्शन किया जाता है वाइंड एनर्जी का। और एरिया जो होनी चाहिए वहाँ पर हवा की रफ्तार लगभग 0.8 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए, और इसके अलावा हाई वाइंड वेलोसिटी होनी चाहिए। वहाँ पर इस प्रकार की ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है, और इस प्रकार की ऊर्जा से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तीसरा है टाइडल एनर्जी, जिसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण समुद्र की लहरों से निर्माण होता है। इसके बाद है हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी जो होती है वह आर्टिफिशियल वाटर को इकट्ठा किया जाता है, वहाँ पर इस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। जियोथर्मल जो एनर्जी होती है वह जो होती है हीट से इस एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जो कि स्टोर होती है इन द अर्थ में। पृथ्वी में जो हीट स्टोर होती है वहाँ से जो ऊर्जा मिलती है हमें, उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम जानते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं वो इको फ्रेंडली होती हैं, यानी किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं करती हैं। और इसके अलावा जो होती हैं और ये अनलिमिटेड होती हैं, यानी कि इनको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, और हमारी हेल्थ को भी किसी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। और दे डू नॉट इमिट एनी टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, किसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज नहीं करते हैं ये। दे आर सेफर फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के लिए क्या होती हैं, सेफ होती हैं। इसीलिए हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना चाहिए, और हमें इनका रीयूज रिप्रोड्यूस करना चाहिए। अब इनका हम देखते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में होता है संरक्षण, यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर इज नॉन एज कंजर्वेशन। प्राकृतिक संसाधनों का सतत विकास के द्वारा उनका यूज करना और उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन या संरक्षण कहलाता है। और हमें ऊर्जा के संसाधन का कम से कम उपयोग करना चाहिए, ताकि ये ऊर्जा के संसाधन प्रकृति में, संसार में बने रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू सो मच।